नमस्कार सभी को। महाकवि कालिदास प्रणीत विश्व प्रसिद्ध गीति काव्य मेघदूत के श्लोकों का गान और व्याख्यान का प्रकरण चल रहा है। बंधुओं, महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत एक ही छंद में लिखित ऐसा विश्व प्रसिद्ध गीति काव्य खंड काव्य है जिसमें प्रेम का, प्रकृति का महान संदेश दिया हुआ है। पूर्व मेघ, जहाँ मेघ मार्ग के साथ प्रकृति का एक ऐसा भव्य वर्णन है जिसमें भारत की भौगोलिक विविधता का सुंदर वर्णन किया गया है। वहीं उत्तर मेघ प्रेम के, विरह प्रेम संदेश के विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं उसमें निबद्ध अद्भुत रसान्वित महाकाव्य है। आइए एक एक करके श्लोकों का, इससे पहले 9वें श्लोक में हमने अर्थांतर न्यास वाले श्लोक से के साथ महाकवि कालिदास के उस यक्ष के प्रार्थना को प्रस्तुत किया था। आइए आज के इस वीडियो में हम देखें आगे। अभी आप देख रहे हैं मेघ संदेश लिखा हुआ है। ये मेघ का संदेश है। कई महाकाव्यों में मेघ का संदेश इस रूप में भी है। वस्तुतः महाकाव्य का नाम है, गीति काव्य का नाम है मेघदूतम। तो आइए आज का श्लोक देखें, 10वां, पूर्व मेघ का 10वां श्लोक। जैसा अभी हमने कहा, कालिदास प्रकृति कवि है। प्रकृति का सजीव चित्रण विश्व साहित्य में कालिदास से बढ़कर कोई नहीं कर पाया है। इसलिए उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में तो प्रकृति का मानवीकरण किया है। इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ सहचर के रूप में वन के पादपों, पर्वतों, नदियों का ऐसा वर्णन किया है जैसे वो भी मनुष्य की तरह बातचीत कर रहे हैं। यही प्रकृति का मानवीकरण है, सजीव चित्रण है। तो श्लोक है 10वां, जिसे प्रकृति चित्रण का अद्भुत श्लोक कहते हैं। वो श्लोक मुझे उससे पढ़े बिना मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो मेघ को कहते हुए यक्ष का यहाँ कहना है कि हे मेघ, तुम आगे बढ़ो। मंदम मंदम नोदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं वामाशायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयानूनबाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका। ये पूर्व मेघ का 10वां श्लोक प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यक्ष कहता है, हे मेघ, अब तुम अपनी यात्रा प्रारंभ करो, इस रामगिरी पर्वत से आगे की ओर बढ़ो। देखो, ये मंदम मंदम नूदति, श्लोक क्या लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको इसी प्रकार बता रहा हूँ। मंदम मंदम नूदति, ये अनुकूल पवन तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, तुम आगे बढ़ो। धीमा पवन तुम्हें यथा, जैसे जिस तुमको प्रेरित कर रहा है। और वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध, ये सगंध, ये यहाँ सगंध का अर्थ महाकवि ने कहा है संबंधी। ये मेघ का संबंधी है चातक। ये सगंध जो तुम्हारे वाम भाग में स्थित ये जो सगंध चातक है, तुम्हारा संबंधी चातक पक्षी है, तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। ये मधुर शब्द कर रहा है, वायु तुम्हें प्रेरित कर रहा है, अनुकूल वायु तुम्हें प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और तुम्हारे बाएं भाग में ये चातक पक्षी भी उड़ रहे हैं मेघों के साथ साथ। ये भी तुम्हें मधुर शब्द करते हुए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं गर्भाधान क्षण परिचया, गर्भ धारण करने के परिचय के कारण ये जो बलाका, आबद्ध माला बलाका, ये जो बगुलियों की कतार है जो तुम्हारे साथ साथ उड़ रही है। बलाका यानी बगुलियों, मादा जो बगुला होता है उसे बलाका कहते हैं। तो ये जो गर्भ, उनके पेट में गर्भ है, तो गर्भाधान के परिचय के कारण ये पंक्तिबद्ध बगुलियाँ सेविष्यन्ते, तुम्हारी सेवन करेंगी, तुम्हारी सेवा करेंगी, अर्थात तुम्हारे साथ साथ चलेंगी, तो तुम्हारी परिचर्या करेंगी। आकाश में
नेत्रों को प्रिय लगने वाले नयन सुभगम भवंतम, तुम नयन सुभग हो हे मेघ, तुम नयन सुभग हो। नयन सुभग का मतलब है तुम आंखों को प्रिय लगते हो। तो नयन सुभग हे मेघ आपको बला कहा। खे सेविष्यन्ते आकाश में, इस गगन मंडल में तुम्हारी सेवा करेगी। ये पंक्तिबद्ध बबुलियाँ, कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन है। इसलिए महाकवि कालिदास को प्रकृति कवि कहते हैं। भाषा और भाव का कितना मंजुल सन्निवेश है। तो और देखें, हम आगे बढ़ें। वो श्लोक जहाँ से हमने पीछे देखा था, ये मेरे ही द्वारा PDF तैयार किया हुआ आगे के श्लोक देखें। फिर महाकवि कालिदास, अभी इससे पहले हमने 9वां श्लोक देखा था कि तुम इस यक्षिणी को जरूर देखोगे हे मेघ। फिर आगे कहते हैं, ये श्लोक है 17वां पूर्व मेघ का वो श्लोक। 17वां श्लोक देखें क्या कहता है। श्लोक का क्या वर्णन है। मंदाकिनी की मंथर चाल और मालकोस का सन्निवेश। ये मैंने ही इसकी अनुभूति की है कि इसको मालकोस को मंदाकिनी में कैसे पिरोएं, क्योंकि ये संदेश है, प्रेम का संदेश है। तो आगे इस श्लोक में आम्रकूट नामक एक पर्वत की बात है। सानुमान का मतलब है, अर्थ है पर्वत, और वो कौन सा पर्वत? आम्रकूट। तो आम्रकूट पर्वत तुम्हें अपने माथे पर धारण करेगा। बड़ा भव्य वर्णन है प्रकृति का। क्या पहले इसका गान करते हैं, पाठ करते हैं। मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगई, ये जो 3 शब्द हैं उससे ध्यान रखें विद्यार्थी। अम्बुधि 4 समुद्र, रस 6 और नग 7 पर्वत। तो इसका तात्पर्य है कि चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होगी। हल्का सा विराम लें। कैसे विराम करेंगे मंदाक्रांता में? देखें, त्वामासार प्रशमितवनो पप्लवम साधु मूर्धना। देख पा, मैं वैसा ही गान कर रहा हूँ। वक्षत्यध्व श्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रियाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। ये मंदाक्रांता है। 4, 6 और 7 पर यति। त्वाम तुमको, हे मेघ तुमको, त्वाम आसार प्रशमित वनोपप्लव साधु मूर्धना। साधु का मतलब है, अर्थ है अच्छी तरीके से मूर्धना, माथे पर, वक्षति धारण करेगा। तो बाकी जो प्रथम 2 पंक्तियों में शब्द हैं वो विशेषण है। किसके विशेषण है? देखें, मेघ के विशेषण होंगे, स्वाभाविक है। आम्रकूट भी, आम्रकूट की बात है ही। आम्रकूट पर्वत जो है वो 2 पंक्तियों में उसकी महानता बताई है। पहली 2 पंक्तियाँ मेघ के लिए। हे मेघ तुमको वक्षति धारण करेगा। कौन धारण करेगा? अंतिम शब्द देखें, सानुमान आम्रकूट, अर्थात आम्रकूट नामक पर्वत, सानुमान यानी पर्वत, साधु अच्छी तरीके से अपने माथे पर धारण करेगा। तुम यहाँ से रामगिरी से उड़ते हुए आकाश मार्ग से जाओगे तो आगे ये आम्रकूट नामक पर्वत तुम्हें अपने माथे पर धारण करेगा। कैसे? किसको धारण करेगा? तुमको। आगे शब्द देखें, त्वाम आसार प्रशमित वनोपप्लव साधु। आसार का मतलब बारिश, अखंड अर्थात मूसलाधार, धारा प्रवाह, धारा वृष्टि। आसार वृष्टि से अर्थात एक साथ मूसलाधार बारिश से, प्रशमित शांत कर देने वाले, वन उपप्लवम, वन उपप्लवम का वन की उपप्लव को, वन के उपप्लव अर्थात दावाग्नि जो वन में भड़कती है, वन में उठती है, ऐसी उस वन के उपप्लव को, वनाग्नि को अपनी मूसलाधार बारिश से शांत कर देने वाले तुमको आम्रकूट पर्वत तुम्हारा स्वागत करेगा। क्योंकि तुम उस आम्रकूट पर्वत पर गर्मी में जो निदाघ में जो दावाग्नि भड़कती है उसको तुम शांत कर देते हो अपनी मूसलाधार बारिश से। इसलिए ऐसे उस वन की अग्नि को शांत कर देने वाले तुमको हे मेघ धारण करेगा, तुम्हारा स्वागत करेगा।
फलक पावड़े बिछा देगा तुम्हारे लिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी पंक्ति में देखिए, वक्षति अध्व, यण संधि हुई है, वक्षत्यध्व, वक्षति धारण करेगा। फिर अध्वश्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटा, तो दूसरा विशेषण है अध्वश्रम परिगतम, अर्थात मार्ग की थकान के कारण, मार्ग की इस यात्रा से थके हुए तुम क्योंकि तुम थक गए होंगे आगे, यहाँ से जैसे ही आगे जाओगे तो मार्ग की थकान के कारण थके हुए तुमको वह आम्रकूट पर्वत अपने माथे पर साधु अच्छी तरीके से मूर्धना वक्षति धारण करेगा, तो अपने सिर पर तुम्हें बिठाएगा। कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन है। मेघ किसी पर्वत को छूते हुए जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो मेघ वहाँ ठहर जाते हैं किसी पर्वत पर। तो हे मेघ, तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आम्रकूट पर्वत तुम्हें अपने माथे पर बिठाएगा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अगली दो पंक्तियाँ अर्थांतरन्यास है। अर्थांतरन्यास संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। क्या कहते हैं कि न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृत अपेक्षाया, क्षुद्र व्यक्ति भी प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यह तथा उच्चैः, कि क्षुद्र व्यक्ति, अधम व्यक्ति, निम्न व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति भी संश्रयाय मित्रे प्राप्ते, अर्थात एक ओछा निकृष्ट आदमी भी आश्रय के लिए आए हुए मित्र के आश्रय मांगने पर, अगर कष्ट में हो और कोई मित्र इस प्रकार किसी क्षुद्र के भी पास आता है तो प्रथम सुकृत अपेक्षया, पहले के प्रथम सुकृत, पूर्व में प्रथम सुकृत अपेक्षा मतलब पूर्व के उत्कृष्ट उन कार्यों के कारण, सुकृत अपेक्षा का तात्पर्य यहाँ है पूर्व के, पहले किए गए सत्कर्मों के कारण अपेक्षा से प्रथम किए गए उपकारों के बदले को ध्यान में रख करके विमुखः न भवति, क्षुद्र व्यक्ति भी विमुख नहीं होता है, नकारता नहीं है। किम पुनः यह तथा उच्चैः, फिर उसका क्या कहना जो उच्चैः, जो ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात हे मेघ उस आम्रकूट पर्वत का क्या कहना जो ऊंचाई पर स्थित है, बहुत ऊंची ऊंची जिसके शिखर हैं, ऐसे उस आम्रकूट पर्वत वो तो तुम्हें अब बहुत सम्मान देगा। जब साधारण निम्न अधम व्यक्ति भी आश्रय के लिए किसी काम के कारण मित्र की शरण लेता है तो पहले के उपकारों को ध्यान में रख करके वह विमुख नहीं होता है। सामान्य क्षुद्र व्यक्ति भी कुछ शरण में आए हुए को जरूर कुछ करता है। तो तुम जब हे मेघ, जब तुम आम्रकूट पर्वत के पास जाओगे तो पहले से ही ऊंचा है वह आम्रकूट, तुम्हें बहुत मान देगा, बहुत सम्मान देगा। बहुत शानदार श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। प्रकृति का सजीव चित्रण देखिए, एक से बढ़कर एक श्लोक है। ऐसा ही श्लोक क्योंकि इसमें प्रकृति भी है और अर्थांतर न्यास का भी वर्णन है, इसलिए कालिदास महाकवि विश्व प्रसिद्ध हैं। एक छोटे से श्लोक में देखिए वो क्या क्या कहते हैं। एक ऐसा श्लोक देख रहे हैं आप यहाँ फलक पर, तां कस्यांचित् भवन वल्लभौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषम् मंदायन्ते न खलु सुयदाम् अभ्युपेतार्थकृत्यः। ये मंदाकृत का छंद है, 4, 6 और 7 पर यति। मालकोस में से पिरोया है। मैं शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रेम का संदेश है, विरह का संदेश है, वियोग का संदेश है, तो इसे इस रूप में मैंने ही इसे इस राग में पिरोने का प्रयास किया है। तो आगे कहते हैं, आगे बढ़ते हुए हे मेघ, जब तुम वहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ बीच के श्लोकों में महाकवि कालिदास ने आपको बता दें कि भारत के विभिन्न प्राकृतिक स्थानों का बहुत सुंदर वर्णन किया है।
जैसे ही आम्रकूट पर्वत की बात आई तो उसके बाद फिर वो अवंती प्रदेश उज्जैन के बारे में पाँच छः श्लोकों में अवंती प्रदेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इससे विद्वानों को लगता है कि कालिदास का उज्जैन के प्रति एक थोड़ा सा स्नेह, एक भाव है, तो उसे अवंती के आसपास का माना जाता है कालिदास को। अवंती उज्जैन में जो नदी बहती है उसको लेकर भी वर्णन है। क्षिप्रा नदी का वर्णन है। उज्जैन में जो महाकाल है उनका भी वर्णन है। इस तरह से आगे गंधवती नदी है, उसका वर्णन। उज्जैनी के आगे क्षिप्रा की सहायक नदी है गंधवती। फिर गंभीरा नदी का भी वर्णन है जो क्षिप्रा की सहायक नदी है। देवगिरी जो झांसी के दक्षिण में स्थित देवगढ़ नामक स्थान है जो पवित्र तीर्थ स्थल है, उसका भी वर्णन किया है कालिदास ने। ये सब मेघ मार्ग है। उस मेघ के मार्ग में आने वाले वो जो प्राकृतिक स्थान या नगर हैं उनका वर्णन किया है कालिदास ने। एक और स्थान है चंबल, उसको चर्मणवती शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। चर्मणवती जो चंबल नदी है। दशपुर जनपद जिसे आजकल हम कहें तो मंदसौर कहा जाता है, मध्य प्रदेश, जो बांसवाड़ा के बिल्कुल पास ही है। और फिर आगे बढ़ते हुए उसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए कालिदास ने भारत के नगरों में एक और नगर का वर्णन किया है जिसका है कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त। और फिर ब्रह्मावर्त से आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड से उतरती हुई हरिद्वार के पास कनखल का वर्णन किया है, जो गंगा उतरती है कनखल। और फिर वहाँ से आगे बढ़ने पर क्रौंचरंध्र पर्वत आएगा, कैलाश पर्वत, और कैलाश के आगे मानसरोवर, और मानसरोवर में है अलकापुरी। और अलकापुरी में ही एक मकान में सुंदर प्राकृतिक परिवेश में अशोक आदि वृक्षों से घिरे हुए एक मकान है, एक घर है, कुटिया है, जिसमें यक्षिणी बैठे हुए अपने प्रिय के वियोग में। ऐसा वर्णन, ऐसा कल्पित सुंदर वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। तो यहाँ इस श्लोक में जब आगे बढ़ने के क्रम में महाकवि कालिदास कहते हैं कि अवंती उज्जैन को पार करने पर, उज्जैन में जब अवंतिका में जब आपका समय हो जाए तो ताम कस्यांचित भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम। हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे तो किसी कस्यांचित किसी भवन बलभौ, किसी भवन की अट्टालिका पर वल्लभी ऊपर की जो अट्टालिका होती है, उस वहाँ पर उस अट्टालिका की क्या विशेषता बताइए, जो कैसी होगी, सुप्त पारावतायाम। पारावत यानी कबूतरों वाली, अर्थात जहाँ सोए हुए कबूतरों वाली, क्योंकि कबूतर वहाँ पर नरमादा होते हैं, वे विश्राम करते हैं, वहाँ सोए होंगे। ऐसी उस किसी भवन की अट्टालिका पर नित्वा रात्रिम, रात्रि बिता करके, किसी प्रकार रात बिता करके, चीर विलसनात् खिन्न विद्युत कल्त्र, लंबे समय तक रात को आकाश में बादलों के चमकने के कारण, चीर विलसना लंबे समय तक चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र, कलत्रमन पत्नी अर्थात थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी वाले हैं मेघ तुम, उस किसी महल अथवा किसी भवन की वल्लभी अर्थात अट्टालिका जो सोए हुए कबूतरों वाली, जहाँ कबूतर आराम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ समय बिता करके, रात्रि बिता करके, दृष्टे सूर्ये पुनः प्रातःकाले, दृष्टे सूर्य, पुनः सुबह होने पर, प्रातःकाल होने पर, सूर्य के दर्शन करने पर, भवान यानी आप, वाहयेत अध्वशेषम, जलाम निश्वंते, कोई वाहयेत अध्वशेषम, अध्वशेषम का तो बचा हुआ मार्ग तब प्रारंभ करना, अगली यात्रा शुरू करना है मेघ। अर्थात वहाँ अवंती प्रदेश के उन वल्लभी पर, महलों की अटारियों पर, अट्टालिकाओं पर कुछ रात बिता करके, क्योंकि तुम रात भर चमकने के कारण थक जाओगे, थकी हुई पत्नी वाले तुम, हे मेघ, वहाँ कुछ रात्रि वहाँ बिता करके फिर सुबह होने पर आगे बढ़ना। फिर कहते हैं इस श्लोक में भी अर्थांतर न्यास है, मंदायन्ते न खलु सुहृदम् अभ्युपेतार्थकृत्याः। ये मंदायन्ते न मंदायन्ते अर्थात मंद नहीं होते हैं, धीमे नहीं पड़ते हैं, सुस्त नहीं पड़ते हैं, निश्चित ही। कौन? सुहृदम् अभ्युपेतार्थकृत्या अर्थात मित्रों के प्रयोजन रूप कार्य सिद्धि को स्वीकार करने वाले, मित्रों के प्रयोजन को, उस कार्य सिद्धि को अंगीकार करने वाले, जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने दोस्त का काम करके रहूँगा, ऐसे लोग जिन्होंने स्वीकार किया है मित्रों की अभ्युपेतार्थ कृत्य
अर्थात उन कृत्यों को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, ऐसे लोग कभी मंद नहीं पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मंद नहीं पड़ोगे, आगे बढ़ोगे और मेरी प्रिया तक मेरे संदेश को ले जाओगे। कितना महान श्लोक है, कितनी महान रचना है मेघदूतम। आइए अगला श्लोक पढ़ें, क्या कहते हैं। अब आगे वहाँ से पहुँचने पर एक तरह से ये श्लोक पहुँच गया है। मैं महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों को। अभी जिन स्थानों का उल्लेख किया उनके बारे में कालिदास ने एक से एक बढ़कर श्लोक लिखे हैं। आप पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ें, लेकिन जिन श्लोक में अर्थांतर में आता है, जो परीक्षोपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस कड़ी में यहाँ 56वां श्लोक है। वैसे टंकण दोष से 57 हो गया है, ये पूर्व में का 56वां श्लोक है। तो यहाँ कनखल के ऊपर हिमालय में पहुँचते ही तुरंत, हिमालय प्रदेश में पहुँचते ही तुरंत वहाँ का दृश्य दिखाया है इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने। तम उसको चेत यदि वायु सरती, वायु सरती अर्थात वायु के शरण करने पर, यहाँ शत्रु प्रत्यय है सरती में, वायु के चलने पर सरल स्कंद संघट्ट जन्मा। चीड़ के वृक्षों को सरल कहते हैं। सरल अर्थात चीड़ वृक्षों के स्कंद यानी तने, संघट्टे अर्थात संघर्ष। चीड़ के वृक्षों के तनों से संघर्ष करने पर वायु जब चलेगा तेज हिमालय में, तो चीड़ के वृक्षों के जो तने हैं उनमें संघर्ष से पैदा हुआ कौन? दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द देखिए, दवाग्नि। यहाँ दवाग्नि लिखा है, मूल शब्द है दावाग्नि, दावानल। आग ऐसे ही तो भड़कती है, वन की अग्नि दावानल ऐसे ही भड़कती है। चीड़ के तनों के, चीड़ वृक्षों के तनों के संघर्ष से वायु जब टकराती है, वायु जब तेज वायु चलती है हिमालय पर, तो उस संघर्ष से उत्पन्न हुआ दावाग्नि। दूसरा विशेषण भी है, दूसरी पंक्ति में देखें, यदि बाधित, पहली पंक्ति में देखें चेत, चेत यानी यदि उसको बाधित करे। किसको बाधित करे? हिमालय को। तम उस हिमालय को जहाँ तुम पहुँच गए हो हे मित्र, जिस हिमालय पर तुम पहुँच गए हो वहाँ उस हिमालय को यदि वहाँ का दावाग्नि जो चीड़ के तनों के संघर्ष से अग्नि पैदा करके तुम्हारे मार्ग में अगर रुकावट डाले, बाधा डाले, तो यदि चेत यानी यदि, बाधित यानी बाधा डाले। कैसा? दूसरा विशेषण और है, उल्काक्ष क्षपित चमरी वाल भार दावाग्नि। कैसा दावाग्नि? जो पहली पंक्ति में दिखाया था कि चीड़ वृक्षों के तनों से संघर्ष करके उत्पन्न हुआ। और दूसरा है क्षपित चमरी वाल भार। क्षपित चमरी वाल भार मतलब चमड़ी, अर्थात यहाँ चमड़ी गायों के जो बाल भारों को जला डालने वाला। निश्चित ही ये भी बहुत सुंदर महाकवि कालिदास का, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने यहाँ का वर्णन, यहाँ उन्हें उसका पता है। क्षपित चमड़ी वाल, क्षपित चमड़ी वाल भार का तात्पर्य उन्होंने दिया है कि चमड़ी गायों के बाल समूह को जला डालने वाला, क्षपित कर देने वाला। उल्काक्ष, उल्काक्ष चपित यदि बाधित, वहाँ बाधा डाले। तो ऐसा दावाग्नि जो वहाँ पहुँचने पर बाधा डाले उस हिमालय में, तो अर्हसी तुम योग्य हो, समर्थ हो, एनम शमई तुम शांत करने के लिए। किस तो इसे यही आज उसको प्लेन मोड पे रहना त्रुटि से बीच में व्यवधान आया है। तो हे मेघ वारिधारा सहस्त्रयी, वारिधारा मने वारी, अपनी प्रचंड वर्षा से, सहस्त्र वारिधाराओं से तुम उस दावाग्नि को शांत करने में समर्थ हो, पर्याप्त हो हे मेघ। क्योंकि आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ही उत्तमानाम, ही उत्तमानाम ह्युत्तमानाम। उत्तम लोगों की संपत्तियां आपन्नार्ति प्रशमन फला,
उत्तम लोगों की संपत्तियां हैं वो आपन्नार्ति प्रशमन फला, अर्थात शरण में आए हुए की दुखी जनों की पीड़ा को शांत करने के लिए ही होती हैं। उत्तम जनों की संपत्तियां, आप उत्तम हो, आपकी संपत्ति ये मेघ का जल है, तो तुम वहां जाओगे तो यदि वहां चमड़ी गायें जल रही हो, उनके बाल जल रहे हो, या चीड़ के वृक्षों के तनों में आग लग रही हो, तो तुम उनकी पीड़ा को शांत कर देना अपनी प्रचंड वर्षा से, हे मेघ। इस प्रकार यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, एक से बढ़कर एक श्लोकों में। इसमें भी अर्थांतर न्यास है, 3 पंक्तियों में कह करके फिर कहते हैं महाकवि कालिदास, उत्तम लोगों की संपत्तियाँ दुखी जनों की पीड़ा को शांत करने के लिए होती हैं। वो संपत्ति किस काम की? जो समाज के अशक्त, निशक्त, बेबस, लाचार, निर्धन, असहाय लोगों के काम नहीं आए, तो उत्तम लोगों की संपत्तियां किसी काम की नहीं है। कितना महान संदेश है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे का उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है। ये रामचरितमानस की चौपाई है। कितना सुंदर ये श्लोक है, उसका भाषा और भाव है, अर्थांतर न्यास है, प्रकृति का वर्णन है। इसे मेघदूत विश्व प्रसिद्ध गीति काव्य है। आगे आपको बचे हुए श्लोक हैं, उन महत्वपूर्ण श्लोकों का इसी तरह से पाठ कराएंगे। आज इतना ही। आप लिखने का, सुनने का अच्छा अभ्यास करें विद्यार्थी, क्योंकि ये स्नातकोत्तर में पूर्वार्ध में तृतीय प्रश्न पत्र में संस्कृत और हिंदी व्याख्या के लिए आने वाले श्लोकों की महत्वपूर्ण व्याख्या मैंने आपको बताई है।